नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और मदर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजलो करम से कुरान पाक का तर्जमा पढ़ रहे होंगे और याद कर रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको और हमें दीन की समझ दे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो कुरान पाक को सीखना बहुत ज़रूरी है। जब सीख लें तो फिर जितना भी सीखा है उतना दूसरों तक पहुँचाएँ। ये हम पे फ़र्ज़ है, कुरान पाक का हक़ है। अल्लाह ताला आपको और हमें तौफीक दे। तो जब कुरान पाक का तर्जमा पढ़ना आ जाता है, याद हो जाता है, दिलो दिमाग में बैठ जाता है, तो फिर हम जब कुरान पाक पढ़ते हैं तो बहुत लुत्फ़ आता है। साफ महसूस होता है कि हम अल्लाह ताला से बातें कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमसे महव गुफ्तगू हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह पाक, अल्लाह जो सबसे बड़ा है, अज़ीम है, उसका कलाम हम पढ़ रहे हैं। हम ना चीज़ खाकी बंदे और अल्लाह ताला का कलाम हम पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा, इस काबिल बनाया कि हम कुरान पाक को पढ़ें, और इसका हमें बहुत ज़्यादा शुक्र भी अदा करना है अल्लाह ताला का। तो दिल लगा के पढ़ें, शौक़ से पढ़ें और समझ के पढ़ें, फिर आपको पढ़ने में भी लुत्फ़ आएगा और याद करने में भी। और जब खुद रीडिंग करेंगे तो बहुत अच्छा महसूस होगा इंशाअल्लाह। चलें आज की आयतें देखते हैं। रुकू नंबर 11 शुरू करते हैं सूरह बकरा का। वही बनी इसराइल का चल रहा है ज़िक्र इन आयात में भी। तो देखते हैं आज की इन आयात में अल्लाह ताला ने हमें उनके बारे में क्या बताया है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना मूसल किताबा व कफ़्फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल। वलक़द और तहकीक, अतैना हमने दिया, मूसा को, अलकिताबा किताब तौरात, वक़फ़ैना और पै दर पै भेजे, मुसलसल भेजे, पीछे भेजे, मिन बाद ही बाद, मिन से बाद ही बाद उसके, बिर्रुसुल रसूल। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, तौरात दी, और फिर उनके बाद पै दर पै मुसलसल नबियों का सिलसिला जारी हो गया। तो जब तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आए, रसूल जो हज़रत मूसा के बाद दूसरे रसूल थे, तो उस वक्त तक नबियों का सिलसिला चलता रहा। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ नबी की बजाय रसूल का लफ्ज़ आया है, मिन बादिही बिर्रुसुल, इसके बाद रसूल भेजे। अब यहाँ ये बात समझ लेनी चाहिए कि कुरान पाक में 3 ग्रुप इस तरह के हैं लफ्ज़ों के, जो कि मुतरादिफ मानी भी रखते हैं और अपने अकेले मानी भी रखते हैं। उनमें से एक यही है लफ्ज़ रसूल और नबी। रसूल और नबी दोनों हम मानी भी आते हैं और इनका अपना अपना मानी भी, अलग अलग मानी में भी आते हैं। फ़र्क ये है कि नबी जो है वो किसी इलाके या कौम की तरफ अपने रसूल के पैगाम को पहुंचाते हैं, और अल्लाह ताला जिस नबी को किसी ख़ास इलाके में किताब दे के भेजता है वो फिर रसूल बन जाता है, उसे रसूल कहते हैं। यानी जिस पर किताब नाजिल हुई है वो रसूल है, और जिस पर किताब नहीं नाजिल हुई वो अपने पिछले रसूल के पैगाम को लेके आगे चल रहा है, उसको कहते हैं नबी। और नबी जो बनी इसराइल के नबी थी, उनकी मिसाल हमारे उलमा की तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और वो अपनी कौम के एक तरह से वलीउल्लाह होते थे, लेकिन वलीउल्लाह हमारे वलीउल्लाह और उनमें फ़र्क ये था कि उन पे वही आती थी। तो उनके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद काफ़ी नबी आए। और एक ये भी फ़र्क है कि कुरान के से पता चलता है कि नबियों को तो उन्होंने बनी इसराइल ने नाउज़ुबिल्लाह कत्ल भी किया, झुटलाया भी, लेकिन रसूलों को वो कत्ल नहीं कर सकते,
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے کہ کوئی رسول ان کے ہاتھوں قتل ہوتا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر اٹھا لیا، زندہ اوپر اٹھا لیا. لیکن جب نبیوں کی ہم مثال دیکھتے ہیں تو حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ نبی تھے تو ان کو انہوں نے نعوذ باللہ شہید کر دیا تھا. تو یہ نبی اور رسول میں فرق تھا. اس کے علاوہ قرآن پاک میں جو 2 اور جوڑے لفظوں کے آتے ہیں جو مترادف ہیں اور جو الگ الگ بھی استعمال ہوتے ہیں اور اکٹھے بھی ایک ہی جگہ پہ دوسرا بھی استعمال ہوا ہے، وہ ہیں قتال اور جہاد. جہاد اور قتال، ہم جہاد کو قتال بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن غور سے دیکھیں، ذرا گہرائی میں جائیں تو جہاد جو ہے وہ کئی طریقوں سے ہوتا ہے. کلمی جہاد، علمی جہاد، نفس کے خلاف جہاد، لیکن قتال جو ہے وہ میدان جنگ میں ہوتا ہے. اسی طرح جو تیسرا گروپ ہے لفظوں کا وہ ہے مومن اور مسلم. مومن اور مسلم ہم معنی بھی ہیں لیکن الگ الگ معنی بھی رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی جگہ پہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں. تو مسلم کہتے ہیں اسلام قبول کرنے والے کو، لیکن مومن اسے کہتے ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد اس پہ پورا عمل بھی کرتا ہو، وہ مومن کہلاتا ہے. تھوڑا سا فرق ہے، لیکن یہ 3 جوڑے ایسے ہیں جو قرآن پاک میں ہم معنی بھی آئے ہیں، مترادف بھی آئے ہیں اور الگ الگ بھی آئے ہیں اور ایک کی جگہ دوسرا بھی آیا ہے. اسی طرح ہی یہ رسول کا لفظ ہے، یہاں پہ مراد ہے انبیاء علیہم السلام. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور پے در پہ مسلسل بھیجے من بعدہ اس کے بعد رسول. وَآتَيْنَا، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کے بیٹے کو البینات، روشن دلیلیں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور تائید کی ان کی بروح القدس، روح قدس سے، پاک روح سے، یعنی جبرائیل علیہ السلام سے. افَکُلَّمَا، کیا پس جب کبھی، جاؤکم، آیا تمہارے پاس، رسول بما، ساتھ جو، لا تہوا، تمہیں پسند نہیں آتا تھا، لا تہوا انفسکم، تمہارے نفسوں کو. جب کبھی کوئی نبی ایسی بات، ایسا حکم، ایسی تعلیم لے کے آیا جو تمہارے نفسوں کو اچھی نہیں لگتی تھی، تمہیں اچھی نہیں لگتی تھی، تو تم نے کیا کیا، مستکبرتم، تو تم نے تکبر کیا. تکبر کیا ہوتا ہے؟ خود کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کی بات کو حقیر جاننا. کہ کوئی بات کر رہا ہے نبی تو سننا ہی نہ، اتراتے ہوئے گزر جانا، ایک کان سے سننا دوسرے سے نکال دینا، یہ تکبر کی نشانی ہے. تو وہ اعراض بھی کرتے تھے اور وہ پھر بھی جاتے تھے، تو یہ ان کی عادت تھی یہودیوں کی. تو یہاں بھی انہوں نے تکبر کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول نہیں مانا ان لوگ. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، پس ایک گروہ کو تم جھٹلاتے رہے، وَفَرِيقًا، اور ایک گروہ کو تقتلون، تم قتل کرتے تھے. اب نبیوں کے ایک گروہ کو، کسی کو وہ جھٹلاتے تھے اور کسی کو وہ قتل کرتے تھے، یہ ان کی عادت تھی. نبیوں کا بھی احترام ان کے دل میں نہیں تھا ذرا سا بھی. وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل، غلف، پردے میں ہیں، غلاف میں ہیں. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں. مطلب یہ کہ ہم تمہاری بات نہیں سننا چاہتے، تم جاؤ اپنا کام کرو، ہم نہیں سننا چاہتے. تو یہ چیز تھی، رویہ تھا ان کا. بل لعنہم اللہ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلکہ لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت، ان پر لعنت ہے اللہ کی، بکفرہم، ان کے انکار کی وجہ سے، فقلیلاً، پس بہت کم، ما یؤمنون، جو ایمان والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کے دلوں پہ غلاف نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر. اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہوئی ہے ان کے دلوں پر، انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. اور ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے بنی اسرائیل میں سے. وَلَمَّا، اور جب، جاہم، آیا ان کے پاس، آئی ان کے پاس، کتاب، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کے پاس سے، مصدقن، تصدیق کرتی تھی،
लिमा लिए जो माहम उनके पास थी। फिर अल्लाह ताला ने उनको जो किताब भेजी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, तो वो किताब थी जो उनके पास किताबें थी, जो तौरात थी उनके पास, जो अंजील थी उनके पास, उनकी तस्दीक करने वाली किताब थी। लेकिन उन्होंने इस किताब को भी नहीं माना। वकानू, और वो थे, मिन कबली, इससे पहले, यस्तफ्ती हूना, फतह मांगा करते थे, अलल्लाज़ीना, उन लोगों पर, उन पर जो काफारू काफिर हुए। हालांकि वो उस किताब के आने से पहले वो काफिरों को कहा करते थे कि जो नया नबी और नया दीन आएगा, आखिरी नबी और आखिरी दीन, हम उस पर ईमान लाएंगे और उनके साथ मिल के तुम्हारे साथ मुकाबला करेंगे। लेकिन जब वो दीन आ गया, जब वो किताब आ गई जो तस्दीक करने वाली थी, तो उसको उन्होंने झुठला दिया। फलम्मा जाअहुम, पस जब आया उनके पास, माँ आरफू, जिसको वो जानते थे, कफरू, इनकार कर दिया, बिही, उसका। फलानतुल्लाही, पस लानत है अल्लाह की, अलल काफिरीन, काफिरों पर, इनकार करने वालों पर। कुरान पाक में एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो नबी को इस तरह जानते थे जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। इतना ज़्यादा उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ रखा था और इतना ज़्यादा उनके उलमा कराम ने उनको बता रखा था कि अरब में नए नबी आएंगे जो आखिरी नबी होंगे, तो वो सब जानते थे और उनको इंतज़ार भी रहता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का। और जब आए तो जो मुशरिकीन मक्का थे, उन्होंने पहले इस्लाम कबूल कर लिया यहूदियों से पहले, क्योंकि वो ज़िद में आ गए। उन्होंने कहा कि हाँ, नबी, उनका ख्याल था, ये उनका गुमान था कि नबी जो है वो बनी इसराइल में से ही आएंगे। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह जिसको भी चाहे नबी बनाए, रसूल बनाए। अल्लाह ताला ने बनी इस्माइल में से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमा दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह बेहतर जानता है कि किसको रसालत देनी है। तो ये तो अल्लाह का हुक्म था, उसकी मर्ज़ी थी। लेकिन ये लोग ज़िद में आ गए और तासुब में और बुग़्ज़ में इन्होंने इनकार कर दिया और अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मार लिया। आखिरत में सज़ा के ये सज़ावार बन गए। फिर फरमाया, बी सामा, बहुत बुरा है, मश्तरो, बेचा उन्होंने, बिही, साथ इसके, अनफुसहुम, अपने आप को, अन यकफुरू, ये कि कुफर किया, इनकार किया, बिमा, साथ जो, अनज़ला, नाजिल हुआ, नाजिल किया, अल्लाह, अल्लाह ने, जो अल्लाह ने, इन्होंने बहुत बुरा सौदा किया जो उन्होंने अपने आप को बेचा कुफर के लिए। अल्लाह ताला ने जो नाजिल किया था, बगजन, सरकशी, बगावत, ज़िद, बुग़्ज़। बगजन का लफ्ज़ कुरान पाक में कई जगह आया है और ये इनके बुग़्ज़, इनकी दुश्मनी की को माजी करता है ये लफ्ज़ बगजन, कि उन्होंने ज़िद में और हसद में, बुग़्ज़ में, सरकशी में, बगावत में अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह के नबी को, अल्लाह के कुरान को मानने से इनकार कर दिया था। बगजन, ज़िद से, अन तुनज़्ज़िला, ये कि नाजिल किया, नाजिल करता है वो, अल्लाह, अल्लाह, मिन फजलिही, अपने फजल से, अला पर, मैं यशाउ, जिस पर चाहता है, मिन इबादिही, अपने बंदों में से, अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अल्लाह अपना फजल नाजिल करता है। यानी अल्लाह ताला जिसको चाहता है रसूल बनाता है, जिस पर चाहता है वही नाजिल करता है। फ़बाउ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, फ़बाउ, पस वो मुस्तहिक हो गए, वो घिर गए, गज़ब दर गज़ब, गज़ब पर गज़ब, अल्लाह की नाराज़गी और गुस्से में वो घिर गए। और हम सूरह फातिहा में भी पढ़ते हैं कि या अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर न चलाना जिन पर तेरा गज़ब हुआ। तो ये गज़ब शुदा लोग ये यहूदी और बनी इसराइल हैं। वलिल काफिरीना, और काफिरों के लिए, अज़ाबुन मुहीन, एहानत करने वाला अज़ाब, रुसवा करने वाला अज़ाब, जलील करने वाला अज़ाब। आपने पहले पढ़ा था, पहले रुकू में अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए अज़ाबुन अज़ीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुनाफिकीन के लिए अज़ाबुन अलीम का लफ्ज़ आया था, दर्दनाक अज़ाब। और अब ये इनके लिए, बनी इसराइल के लिए, अज़ाबुन मुहीन, रुसवा कुन अज़ाब।
वाइज़ा कीला लहुम, वा और इज़ा जब कीला कहा जाता है लहुम उनसे, आमिनु ईमान लाओ, बिमा साथ जो अंजला नाजिल किया अल्लाह अल्लाह ने, कालू तो कहते हैं, नूमिनु हम ईमान लाए, बिमा साथ जो उनजिला नाजिल हुआ अलैना हम पर, वयकफुरूना और वो इनकार करते हैं, बिमा साथ जो बराहु उसके अलावा है, वहुवल हक्कु हालांकि वो हक है, सच है, मुसद्दिकुन तस्दीक करता है, लिमा लिए जो माहुम उनके पास है, कुल। अच्छा, यहाँ पे अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब उनसे कहा जाता है कि ईमान ले आओ, तो वो कहते हैं कि हम तो उस पर ईमान ला चुके हैं जो हम पर नाजिल हुआ, यानी तौरात पर, और इसके अलावा वो कुरान पाक का इनकार करते हैं, हालांकि वो कुरान पाक जो है वो सच है और तस्दीक करता है उस किताब की, यानी तौरात की जो उनके पास है, माहुम उनके पास है। अब ये दावा तो करते हैं कि हम तौरात पर ईमान लाते हैं, लेकिन अपने दावे में सच्चे नहीं हैं, झूठे हैं ये, क्योंकि उन्होंने कोई भी हुक्म अल्लाह का नहीं माना। इनकी तौरात में ही तो लिखा है कि आखिरी नबी आएंगे तो उन पर ईमान लाना, और ये लाना चाहते भी थे, पहचानते भी थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, किताब के बारे में भी पता था, लेकिन सिर्फ ज़िद के बनी इसराइल में से क्यों नहीं आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल में से क्यों आ गए, बस इस ज़िद और इस तासुब की वजह से पीछे हट गए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल कह दीजिए, फालिमा बस क्यों, तख्तुलूना तुम कत्ल करते रहे, अम्बिया अल्लाही अल्लाह के नबियों को। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम ईमान रखते हो तौरात पर, तो तौरात में तो लिखा है कि नबियों को कत्ल ना करो, तो तुमने नबियों को कत्ल किया, और फिर तुम कहते हो कि हम ईमान वाले हैं, हम अपनी किताब पर ईमान रखते हैं, तो ये भी झूठ है उनका एक। मिन कबलू, मिन से, कबलू पहले, इन अगर कुन तुम हो, मोमिनीन मोमिन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम मोमिन ही हो, तुम कहते हो हम अपनी किताब पर ईमान लाने वाले हैं, हम दूसरी किसी किताब पर ईमान नहीं लाते, तो तुम्हारी किताब में भी तो मना किया गया है ना कत्ल और खून रेजी करने से, लेकिन तुम लोगों ने फिर इससे पहले नबियों को कत्ल किया। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि अम्बिया का लफ्ज़ आया है, पीछे रसूल का लफ्ज़ था और यहाँ पे अम्बिया का लफ्ज़ आया है, तो ये लफ्ज़ इस तरह एक की जगह दूसरा भी इस्तेमाल हो जाता है, और दोनों हम मानी भी इस्तेमाल होते हैं और अलग अलग भी इस्तेमाल होते हैं। ये यहूदियों के हालात थे जो आज की इन 5 आयात में अल्लाह ताला ने बताए हमें। रकू नंबर 11 की आयात 87 से 91 तक आज हमने मुताला किया। आप इसको याद करें और देखें कि हमारे लिए इसमें क्या सबक है। सबक वही है जो हर रोज़ हम देखते हैं कि कौम बनी इसराइल ने जो नाफरमानियाँ की वो हमने नहीं करनी। अल्लाह ताला हमें उन नाफरमानियों से बचने की तौफीक दे, क्योंकि वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई हमें तौफीक देने वाला नहीं है, और उसकी तौफीक के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के सिवा हमें कोई ताकत और कुव्वत देने वाला नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ भी करें और सबक याद करें और दिल लगाएं इसमें। कुरान पाक अपने हाथों में रखें, अपने करीब रखें, कुरान पाक से ताल्लुक़ मज़बूत करें अपना, क्योंकि यही चीज़ है जो हमारे काम आनी है, कब्र में भी और आखिरत में भी। बाकी सब कुछ दुनिया में रह जाना। अल्लाह ताला आपको और हमें तौफीक दे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। आज के लिए इतना ही। कल इंशाअल्लाह ताला अगली आयत पढ़ेंगे, 5 आयत रकू नंबर 11 की। अल्लाह हाफिज़।